So today we will learn the topic capacitance of parallel plate capacitor with a conducting slab in between the plates. Chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So let's start. प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आप ये ध्यान लीजिए कि अब तक हम जो सीख चुके हैं वो ये डेरिवेशन हमने कर लिया है, 3 डेरिवेशंस related to capacitance of parallel plate capacitor. Number 1 is capacitance of a parallel plate capacitor with free space in between the plates. इस डेरिवेशन में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में जो स्पेस है दैट इज़ फ्री स्पेस, अगर इनके बीच में फ्री स्पेस है देन द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस वाज C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D. This was our first formula where epsilon naught is absolute permittivity of free space. Now the next is capacitance of parallel plate capacitor with the dielectric medium in between the plates. In this case, if the free space between the plates is replaced by, इन दोनों के बीच में जो फ्री स्पेस है उसे रिप्लेस कर दें अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, देन द फॉर्मूला विल चेंज Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन m A by D, where epsilon m is the absolute permittivity of the medium, and this formula can also be written as K times epsilon naught A by D, where K is dielectric constant of the medium or relative permittivity of the medium. Then we have completed the next derivation, capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab of thickness T very less than D in between the plates. इस डेरिवेशन में हमने सीखा था कि if there is a dielectric slab in between the plates, दोनों प्लेट के बीच में हम एक स्लैब रख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, यानी कि इस केस में द फ्री स्पेस इज नॉट completely replaced with dielectric medium but there is a slab, means there is free space as well as medium. Okay, and medium is in T thickness. Then the formula of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor will be epsilon naught A upon D minus T plus T by K. ये 3 डेरिवेशन अब तक हम कर चुके हैं. अगर आपने ये नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख के इन डेरिवेशन को समझिए. और आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द plates. So let's start. We will learn capacitance of parallel plate capacitor with a conducting slab in between the plates. We are given a parallel plate capacitor with cross sectional area A. Both plates are having same cross sectional area. This is positively charged plate and this is negatively charged plate. Separation is D between the plates. Now we will introduce one conducting slab in between the plate of thickness T. Now what will happen? There will be 2 electric field between the plates. One is E naught which is acting in free space between the plates. इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे. कौन कौन से चेक करते हैं. वन इज कॉल्ड E नॉट एंड इट इज़ एक्टिंग इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस कितनी डिस्टेंस में है आप चेक कर सकते हैं. E नॉट जो काम करेगा वो
d माइनस टी डिस्टेंस में काम करेगा, बिकॉज इन टी डिस्टेंस और टी थिकनेस मीडियम इज देयर। इसके बीच में हमने क्या लगा रखा है, मीडियम है, कंडक्टिंग स्लैब है, तो ई नॉट सिर्फ और सिर्फ डी माइनस टी डिस्टेंस में काम करेगा। ओके, अब देखते हैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या है, वो है मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे डेवलप होगा, देखिए क्या होगा। जैसे ही किसी कंडक्टिंग स्लैब को आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन, एक टर्म्स आएगा पोलराइजेशन। आप ध्यान समझिए, पोलराइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, दिस इज पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन व्हाट विल हैपन, ड्यू टू पोलराइजेशन इन कंडक्टिंग स्लैब नेगेटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट हियर, यहाँ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों के दोनों चार्ज। वाई, ड्यू टू पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग स्लैब को रखने पर। ड्यू, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हो गया है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो चुकी है इनसाइड द स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। उसका नाम हम रखेंगे EP। दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। सो EP is polarizing field developed inside the conducting slab। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी होता है और कंडक्टिंग स्लैब में भी होगा। ओनली द डिफरेंस इज दैट, क्या डिफरेंस होगा, चलो देखते हैं इसमें आगे। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है EM inside the slab, EM, what will be that, E naught minus EP, E naught minus EP, clear? This is our resultant electric field inside the conducting slab, because the direction of E naught is downward, the direction of EP is upward, so the resultant will be E naught minus EP। इसके बाद क्या आंसर आने वाला है, देखिए क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टिंग स्लैब, सो EP स्टार्ट इंक्रीजिंग। पोलराइजिंग जो फील्ड है जो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, ये लगातार इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज दिस इज कंडक्टिंग फील्ड, कंडक्टिंग स्लैब, एंड इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं, आराम से एक्यूमुलेट हो सकते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। सो दिस EP स्टार्ट इंक्रीजिंग टिल, कब तक, जब तक EP बिकम E नॉट, जब तक कि EP पोलराइजिंग फील्ड E नॉट के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही ऐसा होगा, देन व्हाट विल बी रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, EM इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP, एंड EP इज ऑल्सो इक्वल टू E नॉट। E नॉट के बराबर EP है, सो आंसर इज 0। आवर आंसर इज 0। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conducting slab is 0। so remember this one, हमारे इस EM जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब डेवलप हुआ है वो आएगा 0। किसी भी कंडक्टिंग स्लैब को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, नेट चार्ज भी 0। रिमेंबर दिस वैल्यूज एंड दिस टर्म्स, दिस टॉपिक आल्सो। Electric field as well as net charge inside the conducting slab, inside the metal, is 0. Okay, now let's start. C equals to Q upon V. Equation number 1. This is our base formula, and rest of the terms are same. Surface charge density is sigma, surface charge density is sigma minus sigma. Okay, cross sectional area A, separation D, sigma is surface charge density Q by A. Okay, we will put these values in equation number 1. So relation between potential difference and electric field is, potential difference is electric field into separation. This is the relation between electric field and potential difference। आप इसे याद रखिए, electric field multiplied by
distance or separation, you can say separation. Now electric field, there are two electric field. One is E naught between the plates. E naught is acting in separation d minus t. जो E naught इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फ्री स्पेस में काम कर रहा है वो d माइनस टी डिस्टेंस में काम कर रहा है, तो इसके लिए सेपरेशन हो जाएगा E naught into d minus t. But one more electric field is there. Let us see what is the electric field inside the slab. That is EM, and this EM is acting in separation T. ये T सेपरेशन के लिए काम कर रहा है. देखिए T डिस्टेंस तक EM फील्ड है. But you will say that EM is 0. Yes, we have proved it. That is, हमने क्या प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, नॉट डाइलेक्ट्रिक स्लैब. डाइलेक्ट्रिक स्लैब में EM 0 नहीं होता है. हाँ, कंडक्टिंग स्लैब के लिए EM 0 होगा. तो EM is 0, it means EM into T is 0. तो what will be answer? V equals to E naught into d minus t. D minus t, because EM is 0, so next term is 0. Now next is we will put the value of E naught. What is E naught? Electric field between the plates in free space, and its formula is E naught equals to sigma upon epsilon naught. हमने ये पहले भी किया है तो आप इस वैल्यू को याद रखिए, सिग्मा अपॉन epsilon naught, and rest of the terms are same, d minus t. Okay, now the last terms is V equals to, we will put the value of sigma. What is sigma? Surface charge density Q by A. So the formula will change, Q into d minus t upon A epsilon naught, or you can say sigma epsilon naught A, right? In place of sigma we have put the value Q by A. So the formula of potential difference is Q d minus t epsilon naught A. Now we will put these values in equation number 1. C is equal to Q by V. This is our equation number 1. Now after putting the value of V, what will be the answer? Q upon V. Value of V is Q into d minus t upon epsilon naught A. Now we will put these values, Q d minus t upon epsilon naught A. After simplification, this epsilon naught A will reach in numerator, so the answer is C equals to epsilon naught A Q upon Q multiplied by d minus t. Okay, so the resultant answer is epsilon naught A by d minus t. This is the capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab in between the plates. यानी कि किसी कंडक्टिंग स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करने से जो फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो अब हम पता लगाएंगे कि इसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब. सो यू कैन सी हियर डिनोमीटर इज रिड्यूस्ड. व्हाट इज, कैसे पता चला आपको? डिनोमीटर रिड्यूस
आप देखेंगे कि अगर आप कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले को इन फ्री स्पेस के साथ, तो फ्री स्पेस के साथ जो फॉर्मूला था दैट वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी व्हेन देयर इज नो कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। जब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी, सिर्फ फ्री स्पेस था, तो फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्मूला, this conducting slab in between the plates, the formula is changed into epsilon naught a upon d minus d। अब हमारे पास फॉर्मूला है d माइनस डी, बाकी सब टर्म्स सेम है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर नाउ डिक्रीजेस। अब यू कैन सी d माइनस डी, हियर इज d एंड यू कैन सी हियर denominator is changed into d minus d. It means denominator decreases, distance separation decreases. What will be the effect on the capacitance? Inversely proportional. If separation decreases, then capacitance increases. Okay, inversely proportional है. So what will happen? What is the effect on the capacitance? You can see that capacitance increases, again increases. How? On introducing जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया अ कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स, capacitance increases. Okay, that's all for today. So